निज़ामुद्दीन में तो मेन मुद्दा यही है, थोड़ा साफ़ सफाई का है। गंदगी ज़्यादा रहती है क्योंकि यहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं। और हम लोग सबसे ज़्यादा जो परेशान हो गए सारिका चौधरी जी से हो गए। इलाके के पार्षद है, यहाँ से बहुत दूर है, न किसी का काम करती है न किसी का सुनना चाहती है। वो हमारे इलाके के लिए फरहाद सूरी जी से अच्छा कोई नहीं। क्या वजह है आम आदमी पार्टी को पसंद करने की? भाई आम आदमी सबको देखता है। अनीस भाई वो कह रहे हैं कांग्रेस भी सही है, आम आदमी पार्टी भी सही है, फरहाद सूरी साहब भी सही हैं और मनीष सिसोदिया जी भी सही हैं। मनीष सिसोदिया पर्सनली एजुकेशन पे काफ़ी फोकस रखा है इन्होंने। सबसे पहले जब मनीष सिसोदिया जी का बात आता है, वो जो एजुकेशन मिनिस्टर थे और बहुत सारे स्कूल को उन्होंने जो है लिपापोती करके किया। जोर मारवा जी का है क्योंकि लाठी उनकी मजबूत है। तो यही आम आदमी पार्टी थी जो मरकज को लेकर या तबलीगी जमात को लेकर भी बयानबाजी उधर से हुई थी। तो क्या वो चीज़ भी जहन में है लोगों के? नहीं, वहाँ दोनों की लड़ाई में क्या है कि तीसरे लोग निकल जाएंगे। ललन टॉप की चुनावी यात्रा जगह जगह घूम रही है। आज हम लोग आए थे जंगपुरा विधानसभा सीट पर और मेरे पीछे आप देख सकते हैं बहुत सारी दुकानें हैं और जंगपुरा का ये इलाका है हज़रत निज़ामुद्दीन दरगाह का इलाका, जहाँ पर हज़रत निज़ामुद्दीन की बस्ती भी है। लोकल्स मेरे साथ हैं। इलाके से आम आदमी पार्टी ने जिन्हें चुनावी मैदान में उतारा है वो है दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया साहब। सिसोदिया साहब पहले पटपड़गंज की सीट से विधायक थे, इस बार वहाँ से उनकी टिकट जो है बदल कर उनको जंगपुरा की सीट दी गई है। दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी भी है जिन्होंने फरहाद सूरी साहब को मैदान में उतारा है और वो दिल्ली के पुराने मेयर रहे हैं। बीजेपी ने तरविंदर मारवा को टिकट दिया है। मारवा साहब जो है वो कांग्रेस में पहले विधायक रहे हैं 3 बार, अब बीजेपी में आ गए तो इनके टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो दिल्ली में तीनों मोटा माटी बड़ी पार्टियाँ यही हैं। इलाके के लोकल्स हमें मिल गए तो उनसे पहले तो मुद्दे समझ लेते हैं कि क्या मुद्दे हैं। सर नाम क्या है आपका? मेरा नाम शरफ़े आलम है जी। शफी भाई क्या मुद्दे हैं निज़ामुद्दीन की अगर हम बात करें तो? निज़ामुद्दीन में तो मेन मुद्दा यही है, थोड़ा साफ़ सफाई का है। जो ये दरगाह का मेन गेट है और यहाँ पे गंदगी ज़्यादा रहती है क्योंकि यहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं, सभी धर्म के लोग आते हैं। तो यहाँ जो मेन मुद्दा है वो साफ़ सफाई का है। साफ़ सफाई असली मुद्दा है। साफ़ सफाई के अलावा बिजली पानी ये सब कुछ फ्री है और यहाँ पे गंदगी का भी है जो कि एमसीडी वाला का कुछ कर नहीं पा रहा है और यहाँ पे ज़्यादा वगैरह लोग भी आते हैं, कोई भी आता है तो ये गंदगी का माहौल वाला जो कि आम आदमी पार्टी नहीं करवा रही है, उसको करवाना चाहिए कि, और जब वो करवा ही नहीं रही तो फिर बेकार है उसको वोट देने के लिए। मेरे हिसाब से तो बेकार है। खाली बिजली फ्री कर देने से तो वो इंसान होता नहीं। साफ़ सफाई भी एक चीज़ देखा जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे अच्छे लोग, एक अभी चित्रा त्रिपाठी जी आई थी वहाँ न्यूज़ में, वहाँ पे बहुत सारा गंदगी थी, वो साफ़ सफाई रहेगा तो एक अच्छा सा एक माहौल भी बन सकता है निज़ामुद्दीन का। क्योंकि एक तरीके से दरगाह की वजह से टूरिस्ट अट्रैक्शन भी रहता है। बाहर से भी लोग आते हैं कि भाई हज़रत निज़ामुद्दीन की दरगाह देखने जाएँ, तो आसपास थोड़ा सा गंदगी का आलम है। मुद्दे आपने बताया कि गंदगी का एक बड़ा मुद्दा है। जोर किसका लग रहा है इलाके में आपको इस बात? जोर तो मतलब अभी 50-50 ही चल रहा है लगभग। यहाँ से फरहाद सूरी जी हैं और मनीष सिसोदिया जी को टिकट मिला है, लेकिन उनको भी लोग जानते हैं क्योंकि एक शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। मतलब हिंदुस्तान के शिक्षा मंत्री को कोई नहीं जानता लेकिन मनीष सिसोदिया को सब जानते हैं क्योंकि उन्होंने जो यहाँ काम किया है वो काफ़ी अच्छा काम है पढ़ाई एजुकेशन के मामले में, तो इस वजह से उनका भी क्रेज़ है। उनको पसंद कर रही है पब्लिक। मनीष सिसोदिया को आम आदमी पार्टी को कैसा प्यार मिल रहा है? बढ़िया प्यार मिल रहा है। बढ़िया प्यार मिल रहा है। हम जम्मू कश्मीर से, वहाँ भी बढ़िया प्यार मिल रहा है। अच्छा, आप जम्मू कश्मीर से हैं। जम्मू कश्मीर में कैसे चल रहा है शासन? बिल्कुल अच्छा चल रहा है। उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार है वहाँ पे। बढ़िया। अमन अब लौटा है पहले के मुकाबले? क्या लौटा है? अमन बढ़िया है, अच्छा है, बिल्कुल ठीक ठाक है। आप यहाँ पे दरगाह देखने दिल्ली आए? हम आए दरगाह। इस साल टूरिस्ट भी बहुत थे। जी। बहुत टूरिस्ट आए यार। अच्छा, आप भी कश्मीर से हैं? क्या नाम है? मोहम्मद अशरफ जी। तो वहाँ पे अब टूरिस्ट अट्रैक्शन बढ़ा है, लोग आ रहे हैं वहाँ पे जी। मगर यहाँ आने से क्या मिलता है? सिर्फ गंद ही यहाँ कुछ नहीं है। कश्मीर के मुकाबले यहाँ कुछ नहीं है, बस सिर्फ गंद ही गंद मिलता है यहाँ पे। जहाँ भी हम जामा मस्जिद के सामने थे वहाँ भी इतनी गंद है, ना पूछो। ओहो, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। ये कांग्रेस के समर्थक भी आ गए हैं सर। जी बिल्कुल। हम लोग क्या नाम हैं जी? मेरा नाम अमजद अली है। अमजद भाई लोकल है निज़ामुद्दीन? जी मैं बिल्कुल लोकल हूँ, हज़रत निज़ामुद्दीन बस्ती में रहता हूँ। आपने दूर से कांग्रेस पार्टी के नारे लगा दिए? जी इसलिए कि हम लोगों ने इससे पहले समर्थन किया था हम लोगों ने केजरीवाल जी का। केजरीवाल जी के परवीन कुमार जी ने जो किया और हम लोग सबसे ज़्यादा जो परेशान हो गए सारिका चौधरी जी से हो गए। अच्छा। जिस रोड को भी उन्होंने तोड़ा और तोड़ने का कोशिश किया,
कम से कम उसको बनाने के लिए 2-2 महीने लग गए। कहीं सीमेंट है तो बदरपुर नहीं, बदरपुर है तो सीमेंट नहीं, किसी तरह लिपापोती करके उन्होंने काम कर दिया। जब बारिश होता तो सिर्फ वहाँ पे सीमेंट के बदले में सिर्फ कीचड़ नज़र आता है। और हमारे यहाँ पे महबूब होटल के सामने कूड़ा घर बना दिया उन्होंने। कई बार वो यहाँ पे उन्होंने विजिट किया, जब हमने उनके सामने बात रखा कि मैडम आपने ऐसा क्यों किया, तो उनके जो लोग होते हैं, उनके जो समर्थक होते हैं, उनके जो पति होते हैं, वो बात ही नहीं करने देते मैडम से। अच्छा, मैडम पहुंच से दूर है, मैडम पहुँच से दूर है, इलाके की पार्षद है जी, इलाके के पार्षद है, यहाँ से बहुत दूर है, न किसी का काम करती है, न किसी का सुनना चाहती है वो। लेकिन एक चीज़ और सवाल उठाते हैं ना कुछ लोग, ये कहते हैं कि कांग्रेस का समर्थन करने का मतलब ये है कि अगर मुस्लिम बहुल सीट पे आप कांग्रेस का समर्थन कर रहे हैं तो बीजेपी का रास्ता आसान हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। कांग्रेस का समर्थन हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हम लोगों ने देखा इससे पहले हमारे यहाँ के जो पार्षद है फरहाद सूरी जी थे, ठीक है, उनका कार्यकाल मैंने पहले का भी देखा और हमने अब का भी देखा, तो इससे हम लोगों का एहसास होता है कि हमारे इलाके के लिए फरहाद सूरी जी से अच्छा कोई नहीं है। तो भाई साहब आप क्या कह रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं, ये इनका अपना परसेप्शन है, अपनी बातें हैं, लेकिन ये सही है कि मुस्लिम बहुल इलाका जो है वहाँ दोनों की लड़ाई में क्या है कि तीसरे लोग निकल जाएंगे, ठीक है, जैसे जो भी मुस्लिम एरिया है, तो इसलिए लोगों को ये चीज़ भी देखनी चाहिए, काम भी देखना चाहिए। जो मेन चीज़ है एजुकेशन, हेल्थ, उन पर क्या काम हुआ वो चीज़ भी देखनी चाहिए। हाँ, लेकिन क्या है कि जो पार्षद हैं उनको, जो पार्टी है उनको ध्यान देना चाहिए कि उनके पार्षद क्या काम करें। यहाँ की जो पार्षद है आम आदमी पार्टी की है, वो कुछ भी नहीं किया है अभी तक, जो भी 2 साल से चल रहा है कुछ भी उन्होंने नहीं किया है। इस पर खास करके मनीष सिसोदिया को भी ध्यान देना चाहिए, जब भी उनके लिए कुछ आसान होगा। ध्यान देना चाहिए, लेकिन आपको याद होगा जब लॉकडाउन का वक्त था, कोरोना का वक्त था, तो यही आम आदमी पार्टी थी जो मरकज़ को लेकर या तबलीगी जमात को लेकर भी बयानबाजी उधर से हुई थी। तो क्या वो चीज़ भी जहन में है लोगों के? नहीं, वो चीज़ जहन में है, सियासत है, लेकिन क्या कह सकते हैं इसमें आप। सबसे पहले जब मनीष सिसोदिया जी का बात आता है, वो जो एजुकेशन मिनिस्टर थे और बहुत सारे स्कूल को उन्होंने जो है लिपापोती करके किया। स्कूल बाहर से तो देखने में अच्छा है, अंदर के टेबल कुर्सी अच्छे हैं, पर टीचर वही पुराने हैं, उनका नेचर वही पुराना वाला है, पढ़ाई के नाम पर बिल्कुल जीरो। हमारे 2 बच्चे ऑलरेडी पहले सरकारी स्कूल पंडारा रोड सीनियर सेकेंडरी बॉयज़ स्कूल से पढ़ के निकल चुके हैं। उसके बाद उसका मैंने अभी जो है जामिया में एडमिशन कराया, और स्कूल का जो हालत है बस से बदतर है, सिर्फ बाहर से देखने में अच्छा है। जो एजुकेशन का नाम अगर क्रेडिट लेना चाह रहे हैं मनीष सिसोदिया जी, तो ये बिल्कुल जीरो है, 1 पैसे का नहीं, बस से बदतर। ऐसा भी नहीं है। अगर ऐसा है तो आप जा कर के देख सकते हैं स्कूलों को कि कैसा है वहाँ का। अब मेन चीज़ क्या है कि कोई भी चीज़ जो होती है ना, वो आपका माहौल से क्रिएट होता है। जब अगर स्कूल ही अच्छा नहीं रहेगा तो वहाँ बच्चे पढ़ेंगे कैसे? तो इसलिए अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे इनका काम हुआ है, बिल्डिंगें बनाई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर कर रहे हैं, करा है। अब कोई भी चीज़ क्या शुरुआत हुई है अभी, पहले किसी ने नहीं करा। हमने, हमारी इतने बड़े हो गए या हमारे से पहले भी जो भी सरकारी स्कूलों में पढ़ा है, उन्होंने अब तक इस तरह का कुछ भी नहीं देखा है। लेकिन हम तो ये सुनते हैं कि जो पुराने समय के सरकारी स्कूल के पढ़े लिखे बच्चे हैं वो उंगलियों पे जमा घटा कर लेते हैं। हाँ, वो है। चाचा जी, क्या स्कूल बेहतर हुए? हाँ, स्कूल बेहतर है अभी, दिल्ली के सरकारी स्कूल पहले से बेहतर है अभी। अच्छा, कैसा काम रहा मनीष सिसोदिया का? अब आपके यहाँ से चुनाव भी लड़ रहे हैं। नहीं, झाड़ू वाले का तो अभी सही काम है, झाड़ू का सही काम है। सही काम है। कांग्रेस का पहले से तो सही है अभी। क्या क्या बढ़िया लगा उनका काम? बिजली फ्री है, पानी फ्री है, और क्या चाहिए? गरीब के लिए तो सही है, गरीब के लिए बढ़िया है। आपको क्या लगता है? खैर स्कूल का तो सही काम है, अभी पहले से अच्छा है काम, पहले से अच्छा है। तो आम आदमी पार्टी आपको समझ में आ रही है? समझ में आ रही है। इस बार जोर लग रहा है उनका, या ये फरहाद सूरी साहब को कांग्रेस ने टिकट दे दिया? देखो, कांग्रेस भी कोई बुरा नहीं है, कांग्रेस भी सही है, ये दोनों सही है, दोनों सही है, दोनों सही है। तो दोनों सही में 5 तारीख को किसकी तरफ रुझान ज़्यादा रहेगा? वो तो उसका बेहतर है कि किसकी तरफ जाएगा वो हाँ। तो कुछ नहीं बता सकते हैं, लेकिन है दोनों सही, कांग्रेस भी सही है, आम आदमी भी सही है। लेकिन बटन तो एक ही दबेगा ना, बटन तो एक ही दबेगा। कह रहे कांग्रेस भी सही है, आम आदमी पार्टी भी सही है। आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम मोहम्मद मस्साब अनीस। जी, अनीस भाई, मैं साइड हो जाऊँ? अच्छा, आप इधर आ जाइए, हमारे कैमरामैन साहब को थोड़ा सा फ्रेम बनाने में तकलीफ हो रही है। और अनीस भाई वो कह रहे हैं कांग्रेस भी सही है, आम आदमी पार्टी भी सही है, फरहाद सूरी साहब भी सही हैं और मनीष सिसोदिया जी भी सही हैं।
नहीं, बंदा तो सही है, दोनों सही हैं। बंदे के सही होने से नहीं है, बात है कि कौन पार्टी काम करेगी उस पर डिपेंड करेगा, कौन जीतेगा उस पर डिपेंड करेगा। कौन करेगा काम? जो काम तो किया है, काम करने वालों में तो मनीष सिसोदिया ने काम किया है। आगे तो स्कूलों में काम किया है मनीष सिसोदिया ने, आपको हॉस्पिटल्स पे काम किया है, बहुत काम हुआ है हॉस्पिटल्स में। हॉस्पिटल में आज जो है लगभग हॉस्पिटल में एसी रूम अवेलेबल होता है, सभी को दवाइयाँ मिल जाती हैं फ्री में। और क्या चाहिए लोगों को, पब्लिक को और क्या चाहिए? बिजली 200 यूनिट तक फ्री मिलता है लोगों को, और साथ में जो है इसके साथ साथ पानी भी फ्री है। जहाँ पे सप्लाई का पानी है वहाँ पे पानी भी फ्री है। कांग्रेस कह रही है कि हम आ गए तो 2500 रुपये देंगे महिलाओं को और 300 यूनिट फ्री कर देंगे। वो अलग चीज़ है। कांग्रेस अच्छा है, कांग्रेस ने जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी काफ़ी काम हुआ है, और इन्होंने उस काम को काफ़ी आगे बढ़ाया है। जो मनीष सिसोदिया पर्सनली एजुकेशन पे काफ़ी फोकस रखा है इन्होंने, ये स्पेशलाइज्ड समझिए उनके लिए है कि जो कि मनीष सिसोदिया जो है इस पर काम किया। अब बाकी फराज सूरी साहब है, वो भी अपने जब यहाँ के थे तो उन्होंने काम किया है उस वक्त में। फिर बनना चाहते हैं वो यहाँ के? अब है तो, लेकिन वैसा हालात तो नहीं लग रहा। जिस हिसाब से लग रहा है यहाँ पर कि वो हालात नहीं है कि जो यहाँ पर कांग्रेस को उतना वोट आ जाए और जो वो जीत जाएँ, उस हिसाब से ये पॉसिबल नहीं लग रहा। कम लग रहे हैं चांसेस? हाँ, कम चांसेस लग रहा है, इसलिए कि लोगों का जो गरीब तबका है, जो मिडिल क्लास है, वो ज़्यादातर आम आदमी की तरफ झुका हुआ इसलिए, और ख़ास करके लेडीज़ भी उनकी तरफ ज़्यादा झुकी हुई हैं। ये चलिए ठीक है, गरीबों के पक्ष में आप ये बात कर रहे हैं कि गरीबों के लिए बहुत काम किया बेहतरी से, लेकिन जैसे कल इमरान मसूद साहब को मैं सुन रहा था, दिल्ली में कांग्रेस ने उनको बुलाया है, वो प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं जब सैफ अली खान पे हमले की बात आती है मुंबई में, तब केजरीवाल साहब जो है तुरंत से आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, क्योंकि मुंबई की बात है। लेकिन दिल्ली में जब कुछ होता है मुसलमानों के साथ समस्या, तब केजरीवाल साहब चुप हो जाते हैं। देखिए, ये एक पॉलिटिकली उनको ये समझने की चीज़ है। दिल्ली में ऐसा नहीं है कि केजरीवाल अगर सिर्फ मुसलमान अगर सपोर्ट करते हैं तो केजरीवाल जीत जाएंगे, सरकार बना लेगी। ये पॉसिबल नहीं है। चाहे कांग्रेस के लिए भी ये ज़रूरी नहीं है, इसलिए कि कितने सीटों पे फ़र्क पड़ेगा, बहुत पड़ जाएगा, 6 या 5 6, यही 5-6 सीट ही तो फ़र्क पड़ सकता है। इसके अलावा तो सारी जगहों पर जो है आपको मुस्लिम इफेक्टेड नहीं है। तो केजरीवाल इस चीज़ को समझता है, वो ये समझ रहे हैं कि हम अगर इस तरह से करेंगे तो इसका इफेक्ट होगा, लेकिन खिलाफ में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। कम्युनलिज्म के हिसाब से सोचिएगा तो कांग्रेस की तरफ लोग जा सकते हैं, लेकिन अगर इन और बाकी चीज़ों को लेके चलें, आपकी शिक्षा है या एजुकेशन के ये क्या कहते हैं हेल्थ है, इस पे जितना काम हुआ है वो काम इनका बहुत बेहतर है। तो भाई साहब, हेल्थ में बढ़िया काम रहा है आम आदमी पार्टी का? बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? मोहम्मद तौसीफ। तौसीफ भाई, जैसे अब आम आदमी पार्टी की इतनी चर्चा चल रही है, आपके यहाँ से फराज सूरी साहब को टिकट देती है और मनीष सिसोदिया जी भी आ गए, तो किसका जोर आपको नज़र आ रहा है इलाके में? आम आदमी। आम आदमी का जोर नज़र आ रहा है, बिल्कुल। क्या वजह है आम आदमी पार्टी को पसंद करने की? भाई आम आदमी सबको देखता है, नीचे वालों को देखता है। आम आदमी का मुख्यमंत्री आता है हजरत निज़ामुद्दीन में, तो कोई पुलिस सिक्योरिटी नहीं होता है। अच्छा। अगर बाकी कोई सा भी कैंडिडेट करने आता है, नेता आ जाता है, उसके लिए पूरी मार्केट बंद हो जाती है। ये मुख्यमंत्री अगर स्टेट पे आता है दरगाह पे तो कुछ बंद नहीं होता है। अब इससे बड़ा क्या प्रमाण देना पड़ेगा? लेकिन कांग्रेस तो वही कह रही है ना कि जब लॉकडाउन था तो मरकज़ पे इतने सवाल खड़े कर दिए थे केजरीवाल ने। करने दो, करने वाले जो है ना बहुत कुछ करता है, जो कर रहा है ना उसको करने दो। बीजेपी भी बहुत कुछ कर रहा है, बीजेपी के बारे में नहीं बोल रहे हो कि बीजेपी क्या कर रहा है। बीजेपी ये दोनों को करके लड़वा के बीच में निकलना चाह रहा है, क्या यही चाह रहा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। आम आदमी जिंदाबाद। आम आदमी जिंदाबाद, वही के जीते पक्ष में। वैसे। और वादों पर कितना भरोसा है जो 2100 रुपये का वादा कर रहे हैं? भाई नेता जो होता है ना वादा करने के लिए होता है। ये वादा तो करे ना करे, बस पब्लिक का सेवा करे, ठीक है। वादा मोदी जी भी बोला था 15 लाख, कहाँ गया? कल फिर बोला कि 500 का सिलेंडर दे देंगे। अरे वो तो जुमला है, नेता अपने लिए लड़ता है। नेताजी अपने लिए लड़ता, किसी के लिए नहीं लड़ता। वो जो जुमला देगा वो जुमलाबाजी चलता है। नेताजी सिर्फ अपने लिए लड़ता है, पूंजी लगाता है ना। इलेक्शन जीतने में पैसा नहीं लगता है, लगता है ना। इलेक्शन में पैसा लगता है ना भाई, तो पैसा क्यों लगाते हैं? हम बिजनेस करते हैं, पैसा क्यों लगाते हैं? फायदे के लिए ना। तो समझ लो नेता अपने लिए बिजनेस है क्या? और क्या? नेतागिरी और बिजनेस है। नेतागिरी बिजनेस है। और बिजनेस है, बिजनेस तो है ही भैया नेताजी। लड़ता है नेताजी। बांग्ला में बोलो। हाँ बोलिए। बांग्ला में बोलोगे पकड़ लेगा, बांग्ला में मत बोलो। आपका क्या नाम है?
मेरा नाम अब्दुल हकीम है। अब्दुल भाई, ये क्या बिजनेस बता रहे हैं? कह रहे बिजनेस है नेतागिरी। हर कोई नेता जो है वो अपने बिजनेस के हिसाब से करता है काम। देखो, सबका मुंह में अपना अपना आता है, अपना अपना बोलता है, उसके लिए ये कोई बात नहीं है। ये हार जीत के जो है ना पटिशन होते ही रहता है, मगर यहाँ का वोट जो है ना केजरीवाल का ही होगा ज़्यादा का। केजरीवाल का होगा, कांग्रेस का जोर नज़र नहीं आ रहा। सर, क्या माहौल लग रहा है आपको जंगपुरा की इस सीट पर निज़ामुद्दीन के इलाके में? मारवा जी का ज़्यादा जोर है वैसे तो, बाकी शायद सीट निकाल लें फराज साहब। लेकिन मारवा जी तो बीजेपी से हैं, और इस इलाके में अगर बात करें तो उतना तो मुझे मारवा जी का नाम किसी के भी मुंह से सुनने को नहीं मिला। लेकिन हम जो बता रहे हैं वही होगा, फराज भाई ले जाएंगे यहाँ से सीट। अभी आप कह रहे हैं मारवा जी का जोर लग रहा, फराज भाई सीट ले जाएंगे? हाँ, जोर मारवा जी का है क्योंकि लाठी उनकी मजबूत है। ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं, मतलब नंबर 3 पे मनीष सिसोदिया। हाँ, मनीष सिसोदिया का यहाँ से कोई काम नहीं है, ना यहाँ पर ये आए ज़्यादा, ना यहाँ पर रहे, और इन्हें जानता भी नहीं मनीष सिसोदिया। फराज भाई यहाँ के पुराने हैं। अरे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री रहे हैं, मतलब वो उसी में वो उसमें रहे, लेकिन यहाँ नहीं रह पाएंगे। यहाँ नहीं आए। और ये सब चीज़ें जो रही हैं, जैसे मरकज़ को लेकर बयानबाजी, कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती है कि दिल्ली के जो मुसलमान हैं उन्हें लेकर अरविंद केजरीवाल कभी बोलते नहीं हैं। कभी कोई बात होती है तो, चाहे लॉकडाउन का वक्त हो, ये सारी चीज़ें तो पक्ष में गई नहीं है। वो तो बेचारे वैसे भी नहीं बोल पाते, वैसे भी कम ही बोलते हैं, बीमार रहते हैं ना, खांसी रहती है उन्हें, तो बोल नहीं पाते, वो कम ही बोलते हैं। अभी तो खूब बोल रहे हैं प्रचार में। नहीं, वो बेचारे मखमलर बांध के बोलते हैं, जब कभी भी बोलते हैं, नहीं बोल पाएंगे। तो तजिंदर मारवा का जोर आपको लग रहा है जंगपुरा? हाँ, जोर है उनका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रेहान है। रेहान भाई थे, और ललन टॉप की टीम है निज़ामुद्दीन के इलाके में। हम आए, बहुत सारे अलग अलग लोग, अलग अलग ओपिनियन, यही खूबसूरती लोकतंत्र की, हमारे अलग अलग विचार हमारे सामने आते हैं। जंगपुरा विधानसभा का ही अंदर ये इलाका आता है निज़ामुद्दीन का। लोगों से बातचीत की, चर्चा की, और इलाकों में भी लेकर जाएंगे, वहाँ भी बातचीत सुनाएंगे। कैमरे के पीछे मेरे साथी प्रशांत हैं। ललन टॉप देखते रहिए, चुनावी यात्रा जारी है। शुक्रिया।